वेलकम टू साइंस वाला 1 2 3 4। हाय गाइस, वेलकम टू साइंस वाला 1 2 3 4। आज हम फिर से आप लोगों के सामने। तो आज हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाली वही जो हमने पहले वीडियो में किया है, उस वीडियो में किया है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, सपोर्ट करते रहो। ओके, 10th वालों सपोर्ट करते रहो। आज ये वीडियो होने वाला है यानी कि पार्ट नंबर 2 जो होने वाला है। पार्ट नंबर 1 हमने ओवरव्यू पे बनाया यानी कि टॉपिक्स नेम, और पार्ट नंबर 2 भी इसी पे है यानी कि आपका ओवरव्यू, यानी कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं उसका ओवरव्यू। पार्ट नंबर 2 वीडियो है यानी कि ओवरव्यू, और जिसका आप टॉपिक नेम भी कह सकते हो यानी कि आपके इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है। चलिए आइए देखो, अब हम आगे जाने वाले हैं। यानी कि मैंने कहा आप लोगों को कुछ टॉपिक्स और हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखो, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था 14 यानी 13 जो टॉपिक था हमने वो कंप्लीट किया है। यानी कि वो टॉपिक मैंने बताया प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, वो हमने बता दिया। वो उसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, वो हमने यूट्यूब पे पढ़ा है। ओके, यानी कि वो हमने ऑनलाइन पढ़ा है। ओके, तो अब हम उसके बाद यानी कि टॉपिक नंबर 14 जो है, यानी कि 13 के बाद 40 जो टॉपिक नंबर 14 जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये हमको, यानी कि ये हमने अभी पढ़ा नहीं। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है यानी कि ये हमने अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ा है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, यानी कि इस चीज को, यानी कि ये जो है ये टॉपिक जो है, टॉपिक नंबर जो 14 जो है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। ओके, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आता है। ओके, उसके बाद हमने किया टॉपिक नंबर 15। टॉपिक नंबर 15 क्या है? वो है यानी कि वो है सर्किट डायग्राम। टॉपिक नंबर 15 जो है वो है सर्किट डायग्राम, यानी कि टॉपिक जो है टॉपिक नंबर जो 15 जो है वो सर्किट डायग्राम, यानी कि इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो क्योंकि ये भी आपको एग्जाम में आता है। यानी कि आपका क्वेश्चन ऐसा आता है यानी कि आपको जो एनसीईआरटी यानी कि आपकी जो किताब है, आपका जो किताब है 10th वालों, वहां पे जो आपका जो बॉक्स दिया गया है उसमें यानी कि 8 डायग्राम है, 8 की 11 डायग्राम इसमें है, या तो उसमें 8 डायग्राम है या तो 11 डायग्राम है। उसमें यानी कि 8 या 11 में आपको 5 बनाने, यानी कि आप 5 डायग्राम आपको बनाने हैं एग्जाम में, और आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। यानी कि हर डायग्राम का एक एक मार्क्स होता है, तो आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन यानी कि इससे आता है। कहां से आता है? यानी कि जो 15 टॉपिक नंबर है, यानी कि इसमें आपको आता है कितना? 5 मार्क्स। क्या आपको डायग्राम को बनाना है, यानी कि आपको यानी कि 11 या 8 में आपको 5 ही डायग्राम बनाना है, उसको आप 5 मार्क्स मिल जाते हो। ओके, तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। ओके, उसके बाद 16 जो है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ जो, ये भी इसको अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर, ये हमने अभी यानी कि ऑनलाइन नहीं पढ़ा है। यानी कि ओम्स लॉ भी आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दो क्योंकि ये हमने ऑनलाइन नहीं पढ़ा है। ओके, तो उसके बाद हम आगे जाने वाले हैं, यानी कि 16 के बाद 17 यानी कि जो टॉपिक नंबर है वो है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टर ऑफ ए कंडक्टर डिपेंडेंट। तो ये टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा भी नहीं है, यानी कि ये टॉपिक हमने ऑनलाइन नहीं पढ़ा है क्योंकि ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। यानी कि टॉपिक जो है, यानी कि इसको हम टिक मार देंगे, ये हमने मगर नहीं पढ़ा है। यानी कि टॉपिक नंबर 17 जो है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंडेंट, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके बाद टॉपिक नंबर 18 जो है इलेक्ट्रिक resistivity of some substance at 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ सम सबस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये टॉपिक जो है यानी कि इसमें आपको 3 पढ़ने हैं, 3 ऐसे टर्म्स आपको पढ़ने हैं। यानी कि ये मैं यहाँ आपको मैं बता दूंगा, यानी कि जो है यानी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, पूरी इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपको 12th में पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आपको वहां पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वहां आपको पढ़ना है क्योंकि उसमें आपको यही सारे की सारे टॉपिक वहां पे फिर से रिवाइज करना है। वहां पे क्या आपको मिले इक्वेशन, उसके बाद डिराइव करना होगा उधर। ओके, उधर किधर 12th में, देखिए ये आपको यानी कि 7th से लेके आपको टू 12th तक पढ़ना है। मगर 12th में आपको ये फिजिक्स में पढ़ना है, तो फिजिक्स में आपको ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना है उधर, तो ये आप उधर जाके पढ़ना है। तो उसके बाद यानी कि इसके बाद जो टर्म है, यानी कि जो पॉइंट्स इसके साथ जो जुड़ा हुए हैं, जो 3 पॉइंट्स ऐसे जुड़े हुए इनके साथ, पहला पॉइंट है यानी कि कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है ये आपको पता है, कंडक्टर पहला है। उसके बाद है अलोन, उसके बाद है अलाउज। अलाउज क्या होते हैं? अलाउज, ओके सॉरी अलाउज, क्या होते हैं? अलाउज, क्या होते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको? अलाउज। तो अलाउज, ओके। उसके बाद है अलाउज, उसके बाद है इंसुलेटर, ठीक है।
कंडक्टर अलाउस इंसुलेटर, यानी कि कंडक्टर अलाउस इंसुलेटर, ये 3 टॉपिक आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। इसमें तीनों में कोई ना कोई आपको एग्जाम में आता है। ओके, इनको भी हम पढ़ेंगे, इनको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे यानी कि ऑनलाइन। ओके, उसके बाद यानी कि 18 के बाद आते हैं 19 जो हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। ओके, सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। यानी कि इसमें आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है, यानी कि पहला आपको पढ़ना है रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल, यानी कि रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, ये दोनों आपको एग्जाम में आता है। क्या क्या आता है? रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल, ये एग्जाम में आता है। इनको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। ओके, उसके बाद आपको 20 जो हमारा टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि 20 जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी में, वो हमको पढ़ना है आगे जाके, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये टॉपिक वेरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर लेकिन ये हमको पढ़ना है। ओके, ये हमको पढ़ना है। उसके बाद 21 जो है वो है यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेबल ऑफ हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, मगर फिर भी हमको ये पढ़ना है। ओके, आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। उसके बाद 22, यानी कि 22 जो हमारा टॉपिक है, यानी कि 22 जो हमारा टॉपिक है जो हमको एनसीईआरटी में दिया गया है, यानी कि वो क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, क्योंकि ये आपको एग्जाम में जरूर आता है। यानी कि हमने ये यूट्यूब पे नहीं, ऑनलाइन नहीं पढ़ा है, यानी कि यूट्यूब और ऑनलाइन नहीं पढ़ा है, यानी कि ऑनलाइन नहीं पढ़ा है, यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर जो है इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। यानी कि जिसको स्क्रीनशॉट उठाए, पहले उठाए स्क्रीनशॉट। ओके, यानी कि यहां से लेके वहां तक। चलो, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, यानी कि क्या था, यानी कि हमारा जो आज का जो टॉपिक था, यानी कि आज का जो हमारा जो वीडियो ये था डिस्कस करने वाले, वो हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक नेम्स और ओवरव्यू, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जैसे कि जो आपको एग्जाम में आता है, उसके बाद ओवरव्यू, और यानी कि जिनका आप बोलते हैं टॉपिक नेम्स और किससे इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।